हेलो दोस्तों, तो फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज भी हम जानेंगे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कम से कम 5 क्वेश्चन हम बताएंगे जो इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों क्वेश्चन, वो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरसीसीबी क्या होता है? घरों में कितने सेंसिटिविटी का आरसीसीबी यूज करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरसीसीबी हमारे सेंसिटिव जो 3 प्रकार के होते हैं, स्क्रीन पे भी आपको देख रहे होंगे। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। आरसीसीबी एक करंट सेंसिंग डिवाइस है जो कनेक्टेड सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर सर्किट में करंट के फ्लो को रोक देता है या सर्किट को डिसकनेक्ट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम आरसीसीबी घरों में यूज करते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कोई बॉडी टच होता है ह्यूमन बॉडी, तो हमारा आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाता है। और आरसीसीबी का जो कोई कनेक्शन है, वो सबसे पहले इनपुट हम नीचे से देखते हैं, आउटपुट ऊपर से निकलता है दोस्तों। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है दोस्तों जी कि आरसीसीबी का फुल फॉर्म जो होता है वो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। एंड इसका यूज घरों में 30 मिली एम्पियर का आरसीसीबी यूज किया जाता है। जो इसका सेंसिटिविटी होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक 30 मिली एम्पियर होता है, एक 100 मिली एम्पियर होता है और एक 300 मिली एम्पियर होता है दोस्तों। जो 30 मिली एम्पियर होता है वो घरों में यूज करते हैं, एंड जो 100 मिली एम्पियर होता है या 300 मिली एम्पियर होता है वो इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं दोस्तों ज़्यादातर आरसीसीबी। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी सेकंड नंबर, मेगर क्या है और मेगर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तो इंटरव्यूअर में हर हाल में ही पूछा जाता है। तो हम आंसर देखते हैं। मेगर एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है जिसका उपयोग इंसुलेटर का रेजिस्टेंस मापने या मेजर के लिए किया जाता है दोस्तों। एकदम कंफर्म है जी कि आपको स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा। हमारे पास एक केबल है और केबल है, जो केबल में कंडक्टर है और कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है दोस्तों। अगर कंडक्टर और इंसुलेशन के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, ये चेक करने के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स आपको नीचे दिए गए हैं। केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आंसर में होगा आपका मेगर का। और मोटर की वाइंडिंग चेक करने के लिए भी हम मेगर का उपयोग करते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि कोई भी पूछा जा सकता है जी कि मेगर का उपयोग क्यों करते हैं। तो आप सिंपल भाषा में आप दे सकते हैं आंसर इसको कि मेगर का उपयोग हम इंसुलेशन और कंडक्टर और इंसुलेशन के ऊपर चढ़े हुए रेजिस्टेंस को नापते हैं, एंड मोटर का वाइंडिंग चेक करने के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों, हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन पे अब चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बहुत लोग पूछ भी सकते हैं, आप इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन है हमारा है, यूनिवर्सल मोटर किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर किसे कहते हैं? तो आइए हम जानते हैं। यूनिवर्सल मोटर एक विशेष प्रकार की मोटर है जिसे डीसी सप्लाई और सिंगल फेज एसी सप्लाई पर दोनों पर चलाने के लिए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सिंपल हम भाषा में आपको समझाते हैं। यूनिवर्सल मोटर हम डीसी सप्लाई से भी चला सकते हैं, एंड सिंगल फेज एसी सप्लाई से भी हम चला सकते हैं। एंड यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे एसी या सीरीज मोटर के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपको सिंपल भाषा में हम समझाते हैं, अगर यूनिवर्सल मोटर स्टार्टिंग टॉर्क उसका बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए चालू करने से पहले उस मोटर पर लोड दिया जाता है। लोड देकर ही हम मोटर को चालू कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। इम्पोर्टेंट्स आपको पॉइंट हम बता देते हैं। इस मोटर की स्पीड 25,000 आरपीएम तक हो सकता है, इसीलिए हम इस पर पहले से लोड देकर रखते हैं। एंड यूनिवर्सल मोटर हमारी टेबल फैन में पाया जाता है, ड्रिल मशीन और हेयर ड्राई एंड ग्राइंडर में भी यूनिवर्सल मोटर रहते हैं। तो अब हम दोस्तों चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सीरीज मोटर को नो लोड पर क्यों स्टार्ट नहीं किया जाता है? तो हमारा आंसर है, सीरीज मोटर डीसी सप्लाई से चलने वाली मोटर होती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सीरीज मोटर को हमेशा लोड कनेक्ट करके ही स्टार्ट किया जाता है दोस्तों।
तो देखिए सीरीज मोटर में 2 वाइंडिंग होती है और दोनों वाइंडिंग सीरीज में होती है दोस्तों। एंड पहला वाइंडिंग होता है उसको हम बोल सकते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, एंड दूसरा जो होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों। इसी में आपका एक और क्वेश्चन भी आपको सिंपल बता देते हैं, जे कि एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि शंट मोटर किसे कहते हैं। तो शंट मोटर थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको हम डिफिनेशन बताते हैं। इसमें दोनों वाइंडिंग सीरीज होती है, यानी सीरीज होती है हमारे सीरीज मोटर में दोनों वाइंडिंग सीरीज होती है, एंड शंट मोटर में हमारे शंट मोटर में दोनों वाइंडिंग पैरेलल होती है। बस यही डिफरेंट है थोड़ा सा। एंड अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमारा सीरीज मोटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो हमारा सीरीज मोटर ट्रेन्स, एलोवेटर्स यानी हॉस्टेट्स, हॉस्टेट मतलब जो टावर क्रेन पे होता है वो सीरीज मोटर से ही चलता है। एंड सेकेंड यूज है वो 2 पॉइंट्स स्टार्टर का उपयोग डीसी सीरीज करता है, यानी 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग डीसी सीरीज करता है। एंड थर्ड होता है जो मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड है जो हमारा सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वें नंबर क्वेश्चन हमारा है स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज क्यों किया जाता है। ये बहुत बार इंटरव्यूअर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले सिंपल आंसर है इसका, तो हम बताते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए किया जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बता सकता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज मोटर को स्टार्टिंग करंट से कम करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों बताते हैं स्टार डेल्टा में 3 कनेक्टर होते हैं। हमारा फर्स्ट होता है मेन कनेक्टर, सेकंड डेल्टा कनेक्टर, यानी थर्ड होता है वो है स्टार्टर कनेक्टर होता है दोस्तों। तो इसमें आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि पहले कौन सा कनेक्टर स्टार्ट होता है, ये आपको माइंड में याद रखने का है। तो आपको जवाब देना है सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले हमारा स्टार कनेक्टर स्टार्ट होता है, शुरू में यही स्टार्ट होता है। तो शुरू में हमारा ये वाला स्टार्टर W2 U1 और U2 और V2 में सप्लाई जाता है दोस्तों। जो सप्लाई जाते हैं हमारा ये तीनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाता है, और L1 और L2 L3 मेन कनेक्टर से 3 फेज सप्लाई तभी जाती है जो कि 220 वोल्ट होती है। जब वोल्टेज हमारा कम हुआ तो यानी करंट भी हमारा कम होगा। उसके बाद कुछ सेकंड बाद स्टार्टर ऑफ हो जाता है और डेल्टा ऑन हो जाता है। तो और डेल्टा ऑन होने के बाद हर एक फेज में 415 वोल्ट से 440 वोल्ट सप्लाई मिल जाती है। तो देखिए कहा जाए कि मेन कनेक्टर से 220 वोल्ट आता है और डेल्टा से 220 वोल्ट, तो दोनों मिलाकर हमारा 440 वोल्ट पहुंच जाता है सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। हमारा मेन पॉइंट है इसमें 3 कनेक्टर का यूज किया जाता है और सबसे पहले स्टार कनेक्टर ऑन किया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं हमारा फाइनल। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो, और कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू।